हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस टेक्सी फ्रॉम मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू। और ये है आपके लिए नई रीडिंग। आपका ईयर 2022 कैसा होगा, लव, वर्क और करियर, आज हम दोनों चीज़ें देखेंगे और काफ़ी डिटेल में देखेंगे। सो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो एज मैजिक वेंस टैरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट www.magicvenstarot। फ्रेंड्स, ये रीडिंग जो है अर्थ साइंस के लिए है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस के लिए। यस फ्रेंड्स, इंडिविजुअल साइंस भी देखेंगे लास्ट में। यस और सो पूरी रीडिंग देखनी पड़ेगी आपको, और प्लीज़ सेव कर लो ताकि आप मिस आउट ना करो या भूल ना जाओ इस रीडिंग को दोबारा, बिकॉज इट इज़ फॉर द ईयर 2022 और काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स इस रीडिंग की। सो प्लीज़ सेव कर लो। अपनी पर्सनल भी बाय कर सकते हो आप वेबसाइट से, वहाँ से मैसेज करके। अभी तो मैं फुल्ली बुकड हूँ, सो आप मैसेज कर लो, आई विल रिप्लाई बैक टू यू एज सून एज, जैसे ही कोई स्लॉट खाली होता है। एंड ऑलरेडी मैंने इंग्लिश में काफ़ी सारी रीडिंग्स कर दी है 2022 की। मेन साइट के ऊपर काफ़ी सारी रीडिंग्स की है, पिक अ कार्ड रीडिंग भी की है, और जनरल हॉरोस्कोप्स रीडिंग्स विद चार्म्स के साथ की है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस आप वो देख सकते हो। लव रीडिंग भी की है, वो भी देख सकते हो। सो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है आपके ईयर में फ्रेंड्स। आई एम तो सुपर एक्साइटेड, लेट्स सी। Earth signs, what is the theme of the year 2022 for Earth signs? Theme of the year 2022 for Earth signs. 7 of Swords आया है, Queen of Cups आया है, King of Wands आया है। Wow, interesting. Earth signs, what is the theme of the year 2022 for Earth signs? ओह वाह, काफ़ी पीपल ओरिएंटेड वीक महीना वीक काफ़ी पीपल ओरिएंटेड। आई थिंक हम लोग अभी तक रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं फ्रेंड्स कि हम नए ईयर में जा रहे हैं। आपको पता चला ये ईयर कहाँ गया है। आई थिंक बहुत ही मुश्किल ईयर रहा है 2021 सभी के लिए, मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी। मैंने तो ज़्यादा शेयर किया नहीं, लेकिन आई डू नो अगर आप फॉलो कर रहे हो तो इट हैज़ बीन अ टफ ईयर फॉर एवरीबडी फ्रेंड्स। बट आई थिंक कोई भी मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं है कि हम नए एक ईयर में जा रहे हैं, क्योंकि कहाँ गया ये ईयर, यू नो, वेयर इज़ इट, वेयर इज़ दिस टाइम गॉन। इतना मतलब इट्स बीन अ वेरी क्रेजी काइंड ऑफ अ ईयर। सो या लेट्स सी, बैक टू द रीडिंग। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, आपका थीम क्या रहेगा ईयर में? पहली चीज़ तो आप लोग जो है बहुत सारे लेवल्स पे काम करने वाले हो इस ईयर में। आई फील कि आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल्स पे काम करोगे, या जो आपका वर्क करियर है उसके अंदर सक्सेस पे काम कर रहे हो। ऑल्सो आप इमोशंस पे भी काम करोगे इस ईयर के अंदर, रिलेशनशिप्स बेहतर बनाने पे काम कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। सो इट्स अ ग्रेट ईयर फॉर यू। पीपल ओरिएंटेड ईयर लग रहा है, काफ़ी लोग इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। आई ऑल्सो फील ये बहुत ही पैशनेट ईयर रहने वाला है, बिकॉज लुक एट दिस, दी किंग ऑफ वॉन्स। सो आई डू फील कि बहुत पैशनेट ईयर रहने वाला है आप लोगों के लिए। आपका पैशंस बहुत हाई रहेगा अर्थ साइंस। ऑल्सो एट द सेम टाइम आप काफ़ी इमोशनल भी फील करोगे इस ईयर के अंदर। सो दिस इज़ एन इमोशनल एज वेल एज अ पैशनेट ईयर फॉर यू। एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, या आई डू फील कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं या ऐसे लोग हैं जो आपके लिए सही नहीं हैं, डिसेप्शंस हैं, धोखे हैं। आई डू फील के यू नो आप उनसे मूव ऑन करोगे इस ईयर के अंदर। कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे कोई आप कंपटीशन दे रहे थे, बार बार आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो यू विल मूव ऑन फ्रॉम दैट एनर्जी टू द एनर्जी ऑफ सक्सेस। आई ऑल्सो फील कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन, जेलेसी या बहुत ज़्यादा धोखे मिल रहे थे अर्थ साइंस, तो आप उनसे रिकवर करोगे, बिकॉज यू आर वेरी पैशनेट, यू आर लाइक स्ट्रॉन्ग विल्ड। येस, आई वॉन्ट सक्सेस, आई विल गो फॉर इट। सो इस ईयर में आप खुद से कोई झूठ नहीं बोलोगे फ्रेंड्स। It is like a year you are very honest with yourself. जैसे आप कोई काम बीच में अधूरा छोड़ रहे थे या किसी और पे ब्लेम कर रहे थे रिलेशनशिप नहीं चलने का या रिलेशनशिप इश्यूज़ का, बट दिस ईयर यू आर लाइक, आई टेक चार्ज, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स माई लाइफ, टू मेक इट बेटर एंड टू बी हैप्पी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, या एट टाइम्स आपको ये ईयर जो है, मुझे लग रहा है कि कई बार आपको ऐसा लगेगा अर्थ साइंस के ये ईयर बहुत जल्दी जा रहा है। कई बार आपको ये ईयर 2022 ऐसा लगेगा कि बहुत धीरे धीरे जा रहा है, और कभी कभी ऐसा लगेगा कि बहुत ही एकदम मधुर जा रहा है, यू नो, बहुत ही पोएटिक है, स्वीट है, बहुत ही फुलफिलिंग है।
तो आपका ईयर में आपको 3 सेक्शंस लग सकते हैं कि बहुत जल्दी गया एक टाइम, एक कुछ महीने ऐसे होंगे जहां आपको लगेगा कि अच्छा सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ स्लो सा है, ठीक है जैसा भी है। कुछ आपको मंथ्स में ऐसा लगेगा यू आर वेरी इमोशनल, वेरी हैप्पी। सो काफ़ी पीपल ओरिएंटेड मंथ, सॉरी आई डोंट नो व्हाई आई से द मंथ, पीपल ओरिएंटेड ईयर है। और 4 ऑफ कप्स, या आई डू फील आप इस ईयर में उन सब चीज़ों पे काम करने वाले हो जो आपको लगता है आपकी लाइफ से मिसिंग है, चाहे प्यार हो, मोहब्बत हो, सक्सेस है, पावर है, कॉन्फिडेंस है, या कोई एग्ज़ाम में सिलेक्शन है। जो भी चीज़ आपसे मिस आउट हो रही थी आप उस पर काम करोगे इस ईयर में, बिकॉज दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट। जो चीज़ हाथ में नहीं है या जो चीज़ अभी तक मिली नहीं है उसको अचीव करना। एंड यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड, वेरी पैशनेट, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट इट। आई ऑल्सो फील अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिले हो, बहुत हाई चांसेस हैं उनसे मिलने के इस ईयर। सो येस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सैज पर्सन इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी योर लव लाइफ। स्टार्ट ऑफ द ईयर, लव लाइफ फॉर अर्थ साइंस, लव लाइफ मिड ऑफ द ईयर फॉर अर्थ साइंस, ओके, the end of the year for earth signs. All right, so let's see the start of the year. Wow, I do feel ke wow, this is strong. एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर आई डू फील कि आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन करना चाह रहे हो अर्थ साइंस। यू मे एक्चुअली डिसाइड टू मूव ऑन और टेक अ ब्रेक विद सम रिलेशनशिप या ऑल टुगेदर सभी रिलेशनशिप से, बिकॉज आई फील के यू आर अ लिटिल टायर्ड। आई फील दैट कि यू नो ये साल बहुत हैवी रहा है। सो 2022 के स्टार्ट में आपको ऐसा लग सकता है यू नीड अ ब्रेक फ्रॉम लव और यू डोंट नीड टू फोकस ऑन लव। आई ऑल्सो फील के कोई एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई पर्सन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लव लाइफ के अंदर, या आप लव लाइफ को लेके थोड़े से ना स्टार्ट ऑफ द ईयर में थोड़े से ज़्यादा रैशनल हो सकते हो। जैसे यू नो कि अब आप ऐसे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं लेना चाहते अपनी लाइफ में। यू नो यू वांट टू चूज़ पीपल जो आपके लिए सही हैं। आपने ऐसे धोखे वाले लोग मिले हैं आपको, अब इस ईयर के स्टार्ट में आपने डिसाइड कर लिया है कि नो मोर धोखास, नो मोर हाफ कमिटमेंट्स, नो मोर कन्फ्यूजन्स, नो मोर लस्टफुल रिलेशनशिप्स। तो आप क्लियर हो आपको चाहिए क्या। ऑल्सो 2 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत मेच्योर एनर्जी में हो आप लोग, और अगर आपकी रिलेशनशिप्स हैं तो वो काफ़ी मेच्योर रहेंगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेंगी। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, येस आई डू फील के यू आर वेरी डेस्टाइंड अर्थ साइंस एंड द डेस्टिनी इज़ अफेक्टिंग योर लव लाइफ। ऑल्सो अगर कोई एक्स आपसे नो कॉन्टैक्ट में है तो उनके वापस आने के चांसेस हैं आपके तरफ फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में, लेकिन आप उनको जब ही एक्सेप्ट करोगे जब उनके अंदर कोई चेंज बिहेवियर है, वो कमिटमेंट प्रॉमिस करते हैं या यू नो क्लियर हैं आपको लेके, तभी आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे। जस्टिस, येस आई डू फील अगर आप किसी लीगल इशू से परेशान हो लव लाइफ में तो उसके अंदर आपको काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। ऑल्सो अगर थर्ड पार्टीज़ आपकी रिलेशनशिप्स या मैरिज को अफेक्ट कर रही थी, रिलीजन, कल्चर, तो वहाँ से भी आपको रिलीफ मिलेगा फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में। सो स्टार्टिंग ही बिल्कुल एकदम ढिंडोरे के साथ हुई है फ्रेंड्स, बहुत ही एक्साइटिंग है आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, माय गॉड। एंड कार्मिक रिलेशनशिप्स या कार्मिक सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम्स के साथ हो सकते हो आप फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, और हो सकता है आप उनसे एक ब्रेक लो या छोटा सा यू नो लाइक ये भी हो सकता है आई डोंट वांट टू फोकस ऑन लव फॉर दिस मोमेंट नाउ, ऐसा भी कह सकते हो आप। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यस कम्युनिकेशंस, ब्रेक थ्रूज, जो भी आपकी लव लाइफ में होगा फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में अर्थ साइंस बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। It's very powerful. I do see communications are coming, clarity is coming, breakthrough is coming. Some of you, और सबके लिए अलग अलग लग रहा है, 50% of you will move from a relationship towards a good relationship or towards your work and career. कुछ लोग ऐसा लग रहा है 50% जो है कोई एक्स वापस आएगा उनके साथ, या कोई रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी थी तो वहाँ से रिलीफ मिलेगा। लीगल इश्यूज़ में डेफिनेट विक्ट्री लग रही है या सॉर्ट आउट हो जाएंगे लीगल इश्यूज अगर हैं आपके तो। मिड ऑफ द ईयर जो है, येस आई डू फील मिड ऑफ द ईयर यू आर बैक इन द गेम ऑफ एक्शन इन लव, यू आर वेरी पैशनेट अर्थ साइंस, यू आर फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ लव
4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, आप काफ़ी वक्त देना चाहते हो अपनी रिलेशनशिप्स को, टाइम देना चाहते हो, एफर्ट देना चाहते हो, एंड यू वांट टू गो स्लो इन लव एंड टेम्परेंस, यस, अगेन लव आपको बैलेंस आउट करेगा, लव रिलेशनशिप्स अच्छी रहेंगी मिड हाफ ऑफ द ईयर के अंदर, एंड यू विल फील हैप्पी विद योर रिलेशनशिप्स ऑल्सो। आप, मुझे लग रहा है सोशल मीडिया पे ज़्यादा अपनी रिलेशनशिप्स को शेयर नहीं करोगे, अपने तक ही रखोगे। द सन, येस, आई डू फील के यू माइट ऑल्सो फील वेरी कोई पर्सन ऐसा आ सकता है जो आपकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहे इस ईयर, और वो मिड हाफ ऑफ द ईयर में आपको मिल सकते हैं। आई ऑल्सो फील कि ये भी हो सकता है कि अगर आप चाइल्ड वगैरह की प्लानिंग कर रहे हो, मैरिड हो आप लोग, तो चाइल्ड बर्थ के चांसेस जो हैं वो मिड ऑफ द ईयर में हैं। एक और चीज़ मुझे लग रही है कि अगर आपके ट्विन फ्लेम हैं तो उनसे वापस रीयूनाइट होने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है इन द मिड ऑफ द ईयर। यू विल फील वेरी रेडी, यू विल फील इनोसेंट अगेन, यू विल फील येस आई वॉन्ट लव एंड आई वॉन्ट बी लव इन लव, क्योंकि फर्स्ट हाफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था कार्मिक इशूज़ से, पास्ट लाइफ इशूज़ से, बट ये वाला जो मिड है हाफ ऑफ द ईयर, मिड ऑफ द ईयर काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेट्स सी द एंड ऑफ द ईयर। वाओ, आई डू फील एंड ऑफ द ईयर जो है आप सारे डर और जो आपके फियर्स हैं इंटीमेसी को लेके, अर्थ साइंस या जो भी जितने भी दुख दर्द हैं आपके, वो ख़त्म हो जाएंगे, एंड आई डू सी कमिटमेंट हैपनिंग फॉर यू। सम ऑफ यू कुड बी गेटिंग मैरिड, सेटलिंग डाउन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ऑल्सो आपकी फैमिली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी एंड ऑफ द ईयर के अंदर। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी रिलेशनशिप्स बेहद सक्सेसफुल रहेंगी, आप और आपके पार्टनर में कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, आपकी रिलेशनशिप्स कितनी स्ट्रांग है ये आपको एट द एंड ऑफ द ईयर पता चलेगा। एंड ऑल्सो अगेन यू कुड बी गेटिंग मैरिड, या आप जिस भी पर्सन के साथ हो वो कमिटमेंट बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा। एक स्ट्रेंथ है इस कमिटमेंट में, आप देख रहे हो एक लायन की और एक बहुत ही स्ट्रांग क्वीन की स्ट्रेंथ है, सो बहुत स्ट्रांग है आपकी रिलेशनशिप्स। चांस ऑफ वेडिंग लग रहा है, मैरिज का चांस लग रहा है ऑल्सो, या आप किसी ऐसे पर्सन की मूव इन करोगे, सेटल डाउन करोगे, या कमिट करोगे, या कोई आपको कमिट करेगा जिसके साथ फ्यूचर पोटेंशियल है आपका। चलिए आपका वर्क और करियर देखते हैं अर्थ साइंस। अर्थ साइंस, देयर वर्क एंड करियर फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। Mid of the year, end of the year. All right. So let us see your work and career earth signs. Wow, I do feel at the start of the year आप बहुत बिजी हो, शायद इसी वजह से आप अपनी लव लाइफ पे भी फोकस नहीं कर पा रहे थे। सो यू आर वेरी वेरी बिजी फ्रेंड्स, स्टार्ट होते ही 2022 यू आर बिजी, यू आर वेरी बिजी। आप 2 जॉब ऑफ हैंडल भी कर सकते हो, 2 जॉब्स, या आपको 2 जॉब के एक्साइटिंग ऑफर्स मिल सकते हैं, एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं इस ईयर में। 4 ऑफ पेंटिकल्स, या आप अपने पैसों को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो कि कितना पैसा मिल रहा है, क्या काम का पूरा पैसा मिल रहा है कि नहीं। यू वांट टू सेव योर मनी, यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी, यू जस्ट डोंट वांट टू वेस्ट योर मनी इन द स्टार्ट ऑफ द ईयर। यू आर वेरी पर्टिकुलर कि हाँ पैसा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यू माइट एक्चुअली एंड अप किसिंग योर मनी ऑल्सो और योर वर्क, बिकॉज यू आर इन लव विद योर वर्क। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, आप काफ़ी बिजी लग रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर वेरी बिजी वर्किंग ऑन जॉइंट प्रोजेक्ट्स, टीम वर्क, टीम प्रोजेक्ट्स। ऑल्सो आप 2 प्रोजेक्ट्स या 2 जॉब्स हैंडल कर सकते हो, या चांसेस हैं आपको कि आप पढ़ भी रहे हो और वर्क भी कर रहे हो, एंड यू आर एन्जॉइंग बोथ ऑफ दीज थिंग्स, बट यू आर सेविंग मनी। आई वुड, अगर आप सेव नहीं कर रहे हो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में, प्लीज़ सेव योर मनी अर्थ साइंस, बिकॉज आई फील आपको लग सकता है अगर आप इस वक्त खर्चा करोगे तो आपको अखर सकता है, दुख हो सकता है। सो डोंट डू दैट, सेव दैट मनी, कीप इट इन प्लेस वेयर यू कैन फील इट एंड लाइक ये, सो सेव योर मनी। ऑल्सो टीम वर्क काफ़ी मिलेगा, सपोर्ट काफ़ी मिलेगा फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में। मिड ऑफ द ईयर देखते हैं। वाह, मिड ऑफ द ईयर जो है थोड़ा कन्फ्लिक्ट हो सकता है आपके दिल और दिमाग में कि क्या करें क्या नहीं करें। जो वर्क और करियर में ऑल्सो अगर आप स्टूडेंट हो तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, या कंपटीशन है, सो यू शुड कीप दैट इन माइंड। ऑल्सो
मिड ऑफ द ईयर में जो है मुझे लग रहा है कि आपका कुछ जैसे बॉस के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, या आप कह रहे हो ये करो, वो कह रहे हैं ये करो, सो ये हो सकता है कन्फ्लिक्ट विद इन यू या विद द पर्सन हो सकता है। द वर्ड आई डू फील कि आपको ऐसे चांसेस मिल सकते हैं कि आप ऐसा लग सकता है आपको मिड ऑफ द ईयर कि आपको चेंज करना है कोई चीज़, यू वांट टू चेंज योर जॉब, यू वांट टू सेटल अब्रॉड, या आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो लेकिन आप अब्रॉड जाना चाहते हो या कहीं और दूसरी कंपनी जाना चाहते हो, पर वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सो यू मे फील अ स्लाइट बिट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मिड ऑफ द ईयर। बट यू मस्ट रिमेंबर जो भी हो रहा है वो डेस्टाइंड है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेस्टिनी इज़ विद यू, देयर इज़, आपका हार्डवर्क जो है वेस्ट नहीं जाएगा, और आपका जो भी ये जो फ्रस्ट्रेशन है, देयर इज़ अ पर्पज़ फॉर इट ऑल्सो, सो डू नॉट वरी। ऑल्सो बी क्लियर वॉट यू वॉन्ट इन द मिड ऑफ द ईयर अर्थ साइंस, बिकॉज अदरवाइज आप काफ़ी कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि जैसे आप जाना चाह रहे हो बाहर लेकिन हो नहीं रहा, अब आप अपने जॉब पे भी खुश नहीं हो क्योंकि आप बाहर जाना चाहते हो, सो ये वाली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कंपटीशन हो सकता है, सो अगर आप मेहनत करोगे ट्रूली तो आपका रिवॉर्ड मिलेगा आपको, सो डोंट वरी। लेट्स सी द एंड ऑफ द ईयर। वाओ, एंड ऑफ द ईयर यू आर वेरी वेरी आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे अर्थ साइंस, आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं सक्सेसफुल रहेंगे, आप लीडरशिप रोल में भी रहोगे, यू विल बी वेरी हैप्पी। ऑल्सो आई सी यू मेकिंग प्राउड ऑफ योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स को काफ़ी प्राउड फील करवाओगे अपने सक्सेस से या किसी तरीके के रिवॉर्ड से। आई ऑल्सो फील के ये भी हो सकता है सम ऑफ यू, स्पेशली इफ़ यू आर अ वुमेन, यू मे बी प्रेगनेंट एट दिस टाइम एंड स्टिल वर्किंग एंड डूइंग अ ग्रेट जॉब, सो दैट मे ऑल्सो हैपन। या अगर आप मैरिड हो तो आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है एंड ऑफ द ईयर पे, बट यू विल स्टिल बी एबल टू मैनेज योर वर्क एंड करियर सुपरबली बिकॉज ऑफ हर। 10 ऑफ वॉन्स, येस आई डू फील के एंड ऑफ द ईयर आपके पास वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा रहेगा, यू हैव टू बी केयरफुल, आपके आइडियाज़ बहुत होंगे, बहुत कुछ आपको पैशन बहुत ज़्यादा है, सो यू आर अ सुपर अचीवर, आपको बहुत कुछ अचीव करने का मन करेगा। नाइट ऑफ कप्स, येस हेल्प आपको मिलेगी मिड एंड ऑफ द ईयर, तो उसको प्लीज़ एक्सेप्ट कर लेना क्योंकि मना करने से अच्छा नहीं है, वर्कलोड पहले ही ज़्यादा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, या ये वक्त एंड ऑफ द ईयर में अगर आप थोड़ा स्लो काम करो तो अच्छा रहे, स्लो आप कमिट करो तो और भी अच्छा रहे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि काफ़ी आप जल्दबाजी में कमिटमेंट वगैरह कर सकते हो एंड देन यू मे बी लाइक अब हम अकेले कैसे सब काम संभालें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, येस कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस पर्सन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा पैसा लग रहा है मुझे आप अचीव कर पाओगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। आई ऑल्सो फील आप लोगों को वर्क फ्रॉम होम या आप ऐसा कोई वर्क फ्रॉम अ स्टूडियो वगैरह पसंद आने लग जाएगा। सो येस अगेन मुझे ऐसा लग रहा है वर्क फ्रॉम होम का यहाँ पे वाइब है, जैसे आप कर रहे हो बिकॉज आपको अपने फैमिली के साथ रहना है या यू लव स्पेंडिंग टाइम विद योर पेरेंट्स, सो यू काइंड ऑफ लाइक वांट टू लिव देयर, सो काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं एंड यू विल बी इन चार्ज। सो लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है, फिर इंडिविजुअल साइंस के मैसेजेस देखते हैं। एडवाइस फॉर आवर ब्यूटिफुल अर्थ साइंस, Earth signs advice for the year 2022. What is the advice for our beautiful Earth signs? Manifest. So yes, आप जो चाहते हो manifest कर लो, ये year आपके लिए काफ़ी अच्छा year है। Whatever you want you can manifest and जल्दी आपकी wishes पूरी हो जाएंगी। Feeling alone, yeah, I do feel at the start of the year आपको थोड़ा सा लग सकता है कि you are alone. बिकॉज वर्क ऐसा लग रहा है जैसे यू वॉन्ट टू बी अलोन फॉर वर्क सक्सेस या फोकसिंग ऑन योर वर्क। ऑल्सो आप लोग जो है अपने ट्रू स्पिरिचुअल पार्टनर या ट्रू सोलमेट को ढूंढ रहे हो एंड आई फील you will not settle for anybody less, you are looking for something and you will find it. Again 5 की एनर्जी है, द टीचर, द हायरोफेंट। येस आई डू फील के ये ईयर आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा अपने बारे में, आपकी पावर के बारे में, आपके कैरिज्मा मैग्नेटिज्म के बारे में, आप कितने सक्सेसफुल हो सकते हो, कितने चार्मिंग और कितने हाउ टू कोई बुरे लोगों से आप कितना दूर भी जा सकते हो, लाइक ये ब्लेम्स, एक्यूजेशंस, वो सब अगर कोई कॉन्फिडेंस इश्यूज़ हैं आप उनसे रिकवर करोगे फ्रेंड्स। ऐसा लग रहा है जैसे आप हीरा हो और वो निखर रहा है, वो तपेगा और वो निखर के और यू आर अ डायमंड जो और खिलेगा इस साल, क्योंकि अभी आप एक प्रोसेस में हो, यू हैव जस्ट स्टार्टेड द प्रोसेस और आप एक हीरे की तरह चमकोगे। सो
वो तपन मिलेगी लेकिन आप चमकोगे फ्रेंड्स। सो दैट इज़ द स्पिरिचुअलिटी कार्ड। और जो भी चीज़ें आपकी रिलेशनशिप्स में होंगी वो स्पिरिचुअल रीज़न है, एक स्पिरिचुअल डेस्टिनी है। डिटैच 11-11, येस आई डू फील के ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है इस ईयर में। आपको जो भी कुछ हो रहा है उसका एक हायर पर्पस है। वैसे भी जो ये सारे ईयर्स चल रहे हैं 2020, 2021, 2, 3, ये सब हमारे एक डेस्टाइंड ईयर हैं हम सभी के लिए, कलेक्टिवली और इंडिविजुअली। सो डो नॉट टेक टू मच टेंशन। 11-11 ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं इंडिविजुअल कार्ड्स फॉर Capricorn. Message, what is the message for Capricorns for the year 2022? Learning experience. So yes, I feel कि इस ईयर में आपको बहुत सारे ये ईयर आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा अपने बारे में, आपकी पावर के बारे में, हाउ स्ट्रॉन्ग एंड हाउ ब्यूटिफुल यू आर अ ब्यूटिफुल मैनिफेस्टर। सो काफ़ी इस ईयर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा Capricorns आपको। एंड ऑल्सो सी द लाइट। आपका फेथ, आपका हार्ड वर्क पे ऑफ होगा, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आई थिंक दिस ईयर फॉर सारे अर्थ साइंस के लिए हाउ टू ओवरकम योर फियर, डर से कैसे आगे, डर के आगे जीत है। आई थिंक मैं इसका टाइटल यही रखने वाली हूँ, डर के आगे जीत है। अभी जीत है। जस्ट किडिंग। साइंस एंड रिमाइंडर्स। सो येस कैप्रिकॉर्न्स, आपको बहुत सारे साइंस मिलने वाले हैं। आप ट्रूली सपोर्टेड हो अपने पाथ के ऊपर इस ईयर में, बहुत सारे साइंस मिलेंगे। अगर आपको कोई और चीज़ चाहिए तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो डू नॉट बी स्केयर्ड। लेट्स सी फॉर वर्गोज, व्हाट्स विद वर्गोज। लेट मी जस्ट शफल द कार्ड्स। वर्गोज, व्हाट इज द मैसेज फॉर वर्गोज? कंपोजर या वर्गोज, आई फील आपके लिए एक पूरा ये एक वेव सी खुल के उठ रही है एंड यू आर इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। ऐसा लग रहा है कि ये देखिए ये एक आई है जिसके अंदर आप हो। सो येस, स्टे काम, स्टे रिलैक्स्ड। काफ़ी कुछ हाई स्पिरिचुअल या काफ़ी कुछ होगा आपके इस ईयर में। पैशन है, लव है, रोमांस है, पैसा है, फियर से ओवरकम करना, बट यू स्टे बैलेंस्ड। आपका इनर बैलेंस कितना है वो ज़रूरी रहेगा। सो शांति रखना, मेडिटेशन करना ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटी एंड चेंज, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस ईयर में टू चेंज योर सेल्फ, टू मेक योर सेल्फ बेटर। सो कैप्रिकॉर्न हो गया, वर्गो हो गया, टॉरस। फॉर टॉरस लेट्स सी। होली लव, टॉरस। सो लव इज़ कमिंग योर वे। नॉट जस्ट लव जैसे कोई पर्सन के फॉर्म में, बट स्पिरिचुअल लव, love from the universe, support. Oh, this is beautiful. Take a step back. I do feel कि आपके लिए सब कुछ अपने आप होगा टॉरस। आपको जो भी रास्ते हैं, जल्दबाजी आपके लिए अच्छी नहीं होगी क्योंकि आपको आपके रास्ते दिखाए जाएंगे एंड द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू टूवर्ड्स हैप्पीनेस। होली लव, लुक एट दैट, दैट्स ब्यूटिफुल। So let's see extra cards. Let's see for earth signs. Okay, let's take them. हॉर्शू, गुड लक। सो या आई फील डेफिनेटली अर्थ साइंस आपको इस ईयर में बहुत सारा गुड लक, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल मनी आ रही है। येस, फ्लूट, डिसअपॉइंटमेंट विद अ फ्रेंड और अ लवर। या आई डू फील हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप से आगे बढ़ो या किसी एक्स वगैरह का वेट कर रहे थे तो उनसे मूव ऑन करो इस ईयर। साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। येस, यू आर वेरी वेरी इंट्यूटिव फ्रेंड्स इस ईयर। एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। येस, आई डू फील के फियर से आप ओवरकम करोगे इस ईयर में। सो काफ़ी टेम्पटेशंस मिलेंगे आपके फियर को टेस्ट करने के लिए कि आप कितने स्ट्रांग विल हो। डैगर, फियर, वरीज और टेंस सिचुएशंस। या आई दिस इज बिटवीन यू एंड योर सेल्फ फ्रेंड्स, अर्थ साइंस। ये ईयर आपका अपने से एक जंग है जो आप जीतने वाले हो। आई थिंक आप ऑलरेडी जीत चुके हो, बट आपको इस ईयर में पता चलेगा दैट यू हैव ऑलरेडी वॉन। एक्चुअली आप अपने कॉन्फिडेंस को देखोगे, विल पावर से मिलोगे, नई तरह की विल पावर, नए तरह के इमोशंस से मिल पाओगे अपने, और एक नई तरह की इमोशनल मैच्योरिटी विद मनी
और करियर वो भी आप में देखने को मिलेगी. सो यू आर गोइंग टू सरप्राइज पीपल, यू आर गोइंग प्लेसेस. फायर क्रैकर एक्साइटमेंट, यस बहुत ही एक्साइटिंग ईयर रहेगा. ब्रोकन रिंग, पार्टिंग वेज विद समवन इन रोमांस और बिजनेस, यस. क्रिब, बर्थ कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एन एंटरप्राइज, यस आई डू फील चाइल्ड बर्थ की काफ़ी चांसेस हैं. अनाउंसमेंट, फ्राइंग पैन, ट्रबल, एक्यूजेशंस या कुछ टफ सिचुएशंस आएंगी आपको, बट यू विल सिंपली ओवरकम देम. Long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. Elephant. So yeah. Bowl, plenty of material things. So yeah, आपकी material needs तो बिल्कुल taken care हैं. So ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है. पैसा आता रहेगा. Take care, enemies are working against you. Yeah, at times mid of the year में work में आपको थोड़े problems आ सकती हैं, especially because of other people. A distant friend is thinking of you. Yes, I feel an ex is thinking about you. Dolphin, financial gain, usually coming from something you did in the past. Good karma. April is important. Ex forces working against you. Yes, I do feel friends. आपको आपको अपने विरुद्ध नहीं होना है इस ईयर में, बस दैट इज़ ऑल यू नीड टू डू, बिकॉज वही आपको अपने तरफ रखना है. स्ट्रॉन्ग विल, पैशन, बी ऑन योर साइड, एवरीथिंग विल बी योर्स, अर्थ साइंस. And look at this barrel, you feel something is lacking from your life, whether money or love. Beetle, good fortune. So yes, good fortune आ रहा है आप लोगों के लिए. So अभी के लिए इतना ही. अर्थ साइंस सब्सक्राइब कर लो मैजिक वेंसडे हिंदी उर्दू को, ज्वाइन कर लो इंस्टाग्राम पे, एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए विजिट आवर वेबसाइट. दिस इज मिस्टिक सी सिंह. बाय बाय.